गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एरिया पे रिलेटेड क्वेश्चन है। ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 26 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन एरिया ऑफ द रोम्बस इज। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है, उसका हर एक साइड इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होता है। जैसे स्क्वायर में क्या होता है, देखिए स्क्वायर में इस साइड इक्वल होगा और डायगोनल भी इक्वल होगा। यहाँ पे d1 इक्वल टू d2 हो जाता है स्क्वायर में, लेकिन रोम्बस में क्या होगा, रोम्बस में इसमें ईच साइड इक्वल होगा, मतलब कि ए, लेकिन d1 इक्वल टू d2 होता है स्क्वायर में। और रोम्बस में क्या होगा, हर एक साइड इक्वल होगा, हर एक साइड इक्वल होगा ए, लेकिन d2 नहीं होगा, मतलब ये अलग अलग होगा। तो यही रोम्बस होगा, ठीक है, यानी इसमें डायगोनल अलग अलग होगा। जैसे डायगोनल का लेंथ अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर में सेम होता है। तो यही इसको हमें सॉल्व करना है, यही है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए तो फिगर बनाते हैं हम रोम्बस का, ठीक है, और समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 26। ये 26, ये भी 26, ये भी 26, ये भी 26। ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल, मान लीजिए कोई भी एक डायगोनल, मान लीजिए कि ये वाला डायगोनल मेरा और एक ये होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ए बी सी डी, यहाँ पे ओ है, ठीक है। अब देखिए कोई एक डायगोनल 48 सेंटीमीटर है, तो 48 है तो ये डायगोनल इंटरसेक्ट करता है। मान लीजिए ये वाला साइड 48 होगा, तो ये 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, दो डायगोनल इंसेक्ट करेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये देखिए ये मेरा इक्वल, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया इन ट्रायंगल ओ बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें देखिए मेरा ये साइड नहीं पता है ओ बी, तो ओ बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, अंडर रूट बी सी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। बी सी कितना है, 26 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा ओ बी आ जाएगा, ये वाला लेंथ, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 676 माइनस ये स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए ये कितना आ रहा है, ये 100 आएगा मेरा, ठीक है। अब देखिए ये यानी कि ओ बी इक्वल टू मेरा क्या आ गया, ओ बी इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। ये मेरा 10 आ गया, ठीक है, ओ बी इक्वल टू 10। तो ये भी मेरा 10 होगा। अब देखिए इसमें मेरा दोनों डायगोनल निकालते हैं, बोथ डायगोनल कितना है, ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 था, तो 24 24 48। और ये मेरा डायगोनल बी डी 10 10 20, ये भी 10 था, ये भी 10 था, ठीक है, बाइसेक्ट करता है। अब देखिए मेरे दोनों डायगोनल आ गया, यानी कि ये इक्वल टू d1, ये इक्वल टू d2, यानी दोनों डायगोनल आ गया। अब हमें क्या निकालना, द एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2, यही होता है एरिया ऑफ रोम्बस। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अब देखिए हाफ d1 देखिए कितना है 48, और d2 देखिए कितना है 20। अब देखिए कटेगा तो कितना आ जाएगा 10, यानी कि 480। अब देखिए ये क्या यूनिट क्या था, सेंटीमीटर था, तो ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरा एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता भी है। तो इसमें क्या था, एक डायगोनल दिया हुआ था और ईच साइड दिया हुआ था। तो एक जो डायगोनल दिया हुआ था, तो ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। तो एक 24 हमें पता चल गया, और ये 26 साइड दिया हुआ था, तो ये साइड हम फाइंड आउट कर लेंगे।
फिर इसी का डबल हो जाएगा बी डी। तो 10 आया था, इसका डबल हो गया बी डी, 10 इंटू टू 20 हो गया। तो दोनों डायगोनल पता चल गया, तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ D1 इंटू D2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों।